जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मकर संक्रांति का त्यौहार पूस महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि मकर संक्रांति को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम जैसे लोहड़ी, उत्तरायण, खिचड़ी, टिहरी, पोंगल आदि कई नामों से जाना जाता है। इसी दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शुभ व मांगलिक कार्य जैसे शादी, शगुन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। इस त्यौहार को भारत देश के सभी लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि में आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से होने के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत भी हो जाती है। यह पर्व दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के दान का अधिक महत्व बताया गया है और चावल, दाल, खिचड़ी और गुड़ का भी दान करना अति फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। पूस महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगते हैं। इस दिन स्नान, दान और पुण्य जैसे कार्य का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने के खास महत्व होता है। अब आइए जान लेते हैं इस साल 2025 में मकर संक्रांति कब है और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन हमें प्रातःकाल उठकर स्नान कर लोटे में लाल फूल अक्षत डालें और सूर्य को अर्घ दें। अब आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के पानी में गंगा जल, काला तिल मिलाकर स्नान करना बेहद शुभ होता है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का काफ़ी महत्व बताया गया है। अगर गंगा स्नान करने न जा सके तो आप घर में इसी प्रकार से नहा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से इंसान के बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल, चावल की खिचड़ी और तिल का दान करने से गलती से भी की हुई पाप से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देते समय उसमें तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। अब आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति की पूजा की विधि क्या है। इस दिन पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर साफ सफाई कर ले। इसके बाद यदि संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन व्रत का भी संकल्प ले। इस दिन पीले वस्त्र पहने क्योंकि इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है और फिर सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़े और आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करे। अंत में आरती करे और गरीब को दान करे क्योंकि इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है।